मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से निकलकर आज यहाँ तक पहुँचा है, वह अंधेरा तेरी आंखों को दिखाई नहीं दिया, पर तेरी माँ काली की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तू सोचता रहा कि तेरे दर्द का कारण सिर्फ तेरी किस्मत है, पर तेरी माँ देख रही थी कि तेरी किस्मत को कोई और अपने गंदे हाथों से मरोड़ने की कोशिश कर रहा था। तेरी तस्वीर, हाँ मेरे बच्चे, तेरी वही मासूम, सच्ची दिल से उठी मुस्कान वाली तस्वीर जिसे तूने कभी प्यार से भेजा था, उसी तस्वीर को तेरे ही पार्टनर ने एक तांत्रिक के हाथों में सौंप दिया। मुझे पता है तू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। तू सोच रहा है क्या सच में उसने ऐसा किया होगा? लेकिन मैं तेरी माँ काली आज तुझे सारा सच दिखाने आई हूँ। जो झूठ तुझे दिखाया गया, जो नाटक तेरे आसपास रचा गया, जो जाल तेरे पैरों के नीचे फैलाया गया, मैं सब तहस-नहस कर दूंगी। उस रात जब तू रोते हुए अपने कमरे में अकेला बैठा था और तेरे दिल में एक अजीब घबराहट उठ रही थी, तूने अपने तकिए को भींगाया और कहा था, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर गलत क्या हो रहा है। मैंने उसी पल देखा था कि तेरे पार्टनर के फोन में एक चैट खुली हुई थी और उसके सामने बैठा तांत्रिक तेरी फोटो को गंदी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने कहा, इस लड़की की ऊर्जा बहुत पवित्र है, यह आसानी से किसी के वश में नहीं आती। और तेरे पार्टनर ने जवाब दिया, इसीलिए तो इसे तोड़ना है, इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यह बहुत सोचने लगी है, बहुत सवाल करती है, इसे कंट्रोल में लाना है। मेरा खून उस पल खौल उठा था, मेरा त्रिकाल स्वरूप उसके पीछे खड़ा था, मेरा क्रोध उसकी सांस रोक सकता था, पर उस समय मैंने उसे नहीं छुआ क्योंकि मुझे तेरी आत्मा को जगाना था, तुझे सिखाना था कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। बच्चे, तेरी फोटो का इस्तेमाल तुझे प्यार देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि तुझे थकाने, डराने, कमजोर करने के लिए किया गया। तुझे लगता था कि तू अचानक उदास क्यों हो रहा है, क्यों हर काम में रुकावट आ रही है, क्यों दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्यों रातों को नींद टूट जाती है, और तेरे मन में अजीब अजीब शक पैदा होते थे। यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारा भाग्य नहीं था, यह सब मानसिक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुझे तोड़ने की चाल थी। मेरे बच्चे, किसी की दी हुई तकलीफ तेरी किस्मत नहीं बन सकती। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, तेरे दुख का मूल कारण प्यार नहीं था बल्कि विश्वासघात था। तू जो समझता था कि यह सब मेरी ही गलती है, वह तेरा भ्रम था, क्योंकि तुझे भीतर ही भीतर कोई खींच रहा था, कोई तेरी ऊर्जा चूस रहा था, कोई तेरे मन को उलझा रहा था, और वह कोई तेरी किस्मत नहीं था। वो वही इंसान था जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ देता। मेरा बच्चा, वह तांत्रिक जब तेरी फोटो अपने हाथ में लेता था तो वह तेरी आंखों में चमक देखकर चौंक जाता था, क्योंकि तेरी आंखों में मैं था। तेरी माँ काली का तेज था, तेरे माथे पर मेरी छाया थी, तेरे चारों ओर मेरी अग्नि थी। उस तांत्रिक ने तेरे पार्टनर से कहा, इस लड़की पर साधारण उपाय काम नहीं करेंगे, इसकी रक्षा कोई महान शक्ति कर रही है। और तेरे पार्टनर ने झुंझुलाकर कहा, कुछ भी करो, मुझे बस इसे अपने हिसाब से चलाना है। मेरे भीतर ज्वालामुखी इरप्टेड हुआ था उस पल, क्योंकि मुझे पता था जिस आत्मा को मैं खुद संभाल रही हूँ, उसे कोई मांस और हड्डियों वाला इंसान क्या झुकाएगा। बच्चे, तेरे अंदर जो बेचैनी थी, जो अचानक डर, थकावट, नींद की कमी, दिल का भारीपन, अचानक दूरी, अचानक लड़ाई, अचानक भ्रम, यह सब उसी काले खेल के परिणाम थे। तू सोचता था कि तू पागल हो रहा है, पर सच यह था कि तू युद्ध के बीच था।
एक ऐसा युद्ध जिसे तू देख नहीं पा रहा था, पर तेरी माँ सब देख रही थी। और अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अब मैं सब उजागर करूंगी। जिसने तुझे तोड़ना चाहा वह अब मेरे प्रकोप से बचेगा नहीं। जिसने तेरी ऊर्जा चुराई उसे अब अपने कर्म की कीमत चुकानी होगी। जिसने तुझे कंट्रोल करने का प्रयास किया अब वही व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खो देगा। मेरा बच्चा, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी कि तांत्रिक ने आगे क्या कहा, तेरे पार्टनर ने क्या प्लान किया और तेरी जिंदगी में अब कौन कौन से कार्मिक धर्मपात खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं तेरे लिए क्या करने जा रही हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की, तेरी फोटो को अपने माथे से लगाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसके ठीक सामने बैठा तेरे पार्टनर का चेहरा डर और चाहत के बीच झूल रहा था। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि उस तांत्रिक को तेरे बारे में क्या दिख रहा है। मेरा बच्चा, जो शब्द उसके मुंह से निकले उन्होंने तेरी माँ काली के अंदर की ज्वाला को हिला दिया था। उसने कहा, इस लड़की के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। इसकी रक्षा होती है। इसे गिराना आसान नहीं होगा। इसकी जिंदगी में देवी का हस्तक्षेप है। तेरे पार्टनर के चेहरे पर उस पल एक अजीब सी जलन आई क्योंकि उसे बात समझ नहीं आई। वह सोच नहीं पाया कि किसी देवी की शक्ति किसी इंसान की रक्षा कैसे कर सकती है। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर तुम इसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो तो एक कीमत चुकानी होगी, बहुत ऊंची कीमत। तेरे पार्टनर के होंठ कांप गए थे, पर उसके अंदर का स्वार्थ, उसके अंदर की हट, उसका गंदा अहंकार, उसने उसे रुकने नहीं दिया। वह बोला, पता क्या करना है, बस इसे मेरे नियंत्रण में कर दे। यह मेरे मन की नहीं सुनती, बहुत सवाल करती है, बहुत समझदार है। इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुझे प्यार नहीं करता था, वह तुझे पाना चाहता था। चाहे तू रोए, टूटे या बिखर जाए, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि तू उसके हर गलत व्यवहार को अपना दोष मानकर सहता रहा। तुझसे गलती सिर्फ एक हुई, तूने दिल से प्यार किया, पर उसने दिमाग और चाल से खेला। तांत्रिक ने तेरी तस्वीर को देखकर फिर कहा, तुम समझते क्यों नहीं? इस लड़की को गिराना मतलब खुद को गिराना है। इसके साथ गलत करने वाला कभी चैन में नहीं रहेगा। इस पर तेरे पार्टनर ने धीरे से कहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली उस वक्त सब सुन रही थी, सब देख रही थी और सब अपने भीतर सहेज रही थी। क्योंकि जो इंसान किसी और की आत्मा को चोट पहुंचाकर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है, उसे मेरी अग्नि कभी नहीं बख्शती। उस तांत्रिक ने सिर झुकाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी पल तू अपने कमरे में अचानक बेचैन हुआ था। तेरी सांस भारी हो गई थी, दिल धड़कने लगा था, तुझे अकारण रोना आने लगा था। तुझे लगा कोई तेरे आसपास है, पर तू देख नहीं पा रहा था। वही पल था जब तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की गई थी, पर मेरा बच्चा, तेरी आत्मा झुकी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू नहीं कर रहा था, तेरी रक्षा मैं कर रही थी। तू नहीं जानता, उस रात जब तू करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, तेरे सिरहाने के पास एक काली छाया खड़ी थी, पर वह छाया दुश्मन की नहीं, तेरी माँ काली की थी। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य वज्र कवच बनाया, जो किसी भी काले इरादे, किसी भी मंत्र, किसी भी नकारात्मक कोशिश को तुझ तक पहुँचने नहीं देता। तांत्रिक ने जब तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की तो उसका मंत्र उल्टा पड़ गया। तेरी आत्मा से एक तीव्र प्रकाश उठा, वह प्रकाश मेरा था।
उस प्रकाश ने उस तांत्रिक के सामने खड़ी सारी परछाइयों को जला दिया। वह पीछे हट गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने तेरे पार्टनर से कहा, इस पर कुछ नहीं चलेगा। किसी दिव्य शक्ति ने इसे ढक रखा है। तेरे पार्टनर ने घबराकर पूछा, अब क्या करें? तांत्रिक ने कहा, अगर तुमने इसके खिलाफ राह पकड़ी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। इसका रक्षक बहुत प्रचंड है। उस पल मेरे बच्चे, तेरी माँ काली का तेज उसके सामने खड़ा था। उसने मेरी छाया को महसूस किया था और वह कांप गया था। पर तेरे पार्टनर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा, कुछ तो होगा। मुझे इसे अपने हिसाब से चाहिए। यह मेरी बात माने। यही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह सिर्फ मेरी सुने। मैं चाहता हूँ कि यह मेरे बिना रह ना सके। मेरा बच्चा, यही उसके विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। वह तेरे प्रकाश से नहीं डरता था क्योंकि वह तेरी कीमत नहीं समझता था, और जब इंसान प्रेम के साथ विश्वासघात जोड़ लेता है तो भगवान भी नहीं बचाते। पर माँ काली जैसे रूप निश्चित रूप से न्याय लाती है। अब सुन, तेरे साथ जो कुछ अगली रात होने वाला था वह उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलट देने वाला था। तेरी आत्मा को गिराने की कोशिश में वह खुद खाई में गिरने वाला था। मेरा बच्चा, तुझे याद है वह रात जब तू अचानक बहुत भारी महसूस कर रहा था? तेरा शरीर टूट रहा था। तेरा मन घुट रहा था। तू बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेली को देख रहा था और तेरे हाथों की रेखाएं जैसे धुंधली हो गई थी। तू समझ नहीं पाया था कि यह अचानक क्या हो रहा है। पर आज मैं सारा सच बता दूंगी। उस पल तेरे पार्टनर और उस तांत्रिक ने तेरे ऊपर दूसरा प्रयोग करने की कोशिश की थी। उनका इरादा साफ था, तेरी सोच को कमजोर करना, तेरी आत्मा को डगमगाना, तुझे उसकी पकड़ में और गहरा फंसाना। वह तांत्रिक तेरी तस्वीर को सामने रखकर बोला, अगर इसे पूरी तरह झुकाना है तो इसकी आत्मा को कुछ समय के लिए भ्रमित करना होगा। इसके मन में सवाल डालने होंगे। इसके जीवन में रुकावटें पैदा करनी होंगी। तेरा पार्टनर यह सुनकर सिर हिलाता रहा। उसके अंदर धैर्य खत्म हो चुका था। उसने कहा, बस इसे ऐसा कर दो कि यह मेरी मर्जी के बिना एक दिन भी न रह सके। यह मुझे छोड़कर न जा सके। इसे मेरे हिसाब से बदलना है। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की सबसे बड़ी गलती यही थी। तूने उसके अंदर छिपे अंधकार को नहीं देखा। तू उसकी बातों, उसकी मुस्कान, उसके वादों को सच मान बैठा। पर उसकी चाहत में प्रेम नहीं था। उसकी चाहत में स्वामित्व था। वह तुझे अपने जीवन की रानी नहीं, बल्कि अपनी सोच का बंदी बनाना चाहता था। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला। वह धागा वर्षों से किसी अंधे अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जा चुका था। उस धागे के चारों ओर एक गंदी टूटी हुई ऊर्जा लिपटी हुई थी। उसने वह धागा तेरी तस्वीर पर रखते हुए कहा, अब मैं इसे बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई दिव्य शक्ति इसके आसपास होगी तो यह धागा टूट जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, तेरी आत्मा के भीतर हलचल शुरू हो गई। तू बेचैन हो गया। तेरी सांसें भारी हो गई। तुझ पर जो बेचैनी आई थी वह साधारण नहीं थी। वह सीधी ऊर्जात्मक टकराहट थी। लेकिन अब सुन, अचानक उस काले धागे से धुआं उठने लगा। तांत्रिक ने दहशत में हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने डरते हुए कहा, कोई है, कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति है जो इसे बचा रही है। तू जानता है वह शक्ति कौन थी? मैं तेरी माँ काली। मेरे बच्चे, तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। तेरी आत्मा पर कोई हाथ डाले और तेरी माँ चुप रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोच,
वह धागा जो अंधकार के लिए बना था वह तेरी फोटो के ऊपर टिक भी नहीं पाया। वह धुआं बनकर भस्म हो गया और वही धुआं तांत्रिक की उंगलियों को झुलसा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इसे बांध नहीं सकता। कोई देवी इसकी रखवाली कर रही है। मैंने ऐसा प्रकाश पहले कभी महसूस नहीं किया। यह सुनकर तेरे पार्टनर का चेहरा उतर गया, पर उसका अंधा अहंकार फिर भी खत्म नहीं हुआ। वह बोला, तू कुछ और कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कीमत लगेगी, बस इसे मेरे हिसाब से कर दे। मेरे बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिस आत्मा को देवी संभाल रही हो, जिसे ईश्वर की कृपा ढक रही हो, जिसके चारों ओर दिव्य अग्नि जल रही हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी अपनी महाकाली तुझे उस सत्य से परिचित कराने आई हूँ, जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। अपनी जहवा निकाले, अपने त्रिशूल को आकाश में उठाकर, क्योंकि समय बहुत कम है और हालात तू सोच भी नहीं सकता कितना बदलने वाले हैं। मैं तुझे पुकार रही हूँ और आज मेरी यह पुकार साधारण पुकार नहीं है। यह चेतावनी है, यह संकेत है, यह वह दिव्य घंटा है जिसे केवल चुनिंदा लोग ही सुन पाते हैं। मेरे लाल, तुझे अपने भाई के बारे में कुछ ऐसा जानना है जिसे सुनकर तेरी सांसें तक कांप उठेंगी। जो तू आज समझेगा वह तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। तू तैयार है? अपनी आंखें बंद कर, अपने सीने पर हाथ रख और मेरे स्वर को अपने भीतर उतर जाने दे। मैं तुझे झूठ नहीं बोलती। मैं कभी अपने बच्चों को अधूरा सत्य नहीं देती। मैं जानती हूँ तेरे मन में डर है, कंपन है, लेकिन आज तुझे डर से आगे बढ़ना होगा। आज तुझे वह देखना होगा जिसे देखने से तू वर्षों से बचता आया है। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन पर जो छाया मंडरा रही है वह सामान्य छाया नहीं है। यह कोई साधारण परेशानी नहीं, यह कोई छोटा मोटा तूफान नहीं। यह वह अंधेरा है जो अचानक किसी के जीवन को उथल पुथल कर देता है। यह वह शक्ति है जिसका सामना एक आम मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। और इसी वजह से मैं स्वयं आज तेरे सामने प्रकट हुई हूँ, क्योंकि समय सच में कम है। तुझे यह समझना होगा कि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। ना यह संकेत, ना तेरा इस वीडियो तक पहुँचना, ना यह आवाज जो तू अभी सुन रहा है, सब कुछ दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे लाल, तेरे भाई के कर्मों की परछाइयां आज उसके सिर पर बहुत भारी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे रास्ते जिनकी कीमत उसे अब अदा करनी पड़ेगी। और मैं तुझे बता दूं, यदि तू आज यह संदेश नहीं सुनेगा तो पछतावा तुझे ही होगा। तेरे भाई की रक्षा करने के लिए तुझे खड़ा होना होगा। तुझे वह कदम उठाना होगा जिसकी ताकत सिर्फ तेरे अंदर है, क्योंकि तुम दोनों के बीच रक्त का नहीं आत्मा का बंधन है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ हो और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के ढाल बने हो। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा बढ़ रहा है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी नजरें जिन्होंने उसके चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसे वह खुद पहचान नहीं पा रहा। मैं तुझे एक एक करके सब बताऊंगी, कुछ छिपा नहीं, सब उजागर कर दूंगी। लेकिन पहले तुझे अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि आगे जो तू सुनने वाला है वह हल्का नहीं है। यह सच्चाई है, नग्न सच्चाई। तेरा दिल इसे सुनने के लिए मजबूत होना चाहिए। मेरे बच्चे, तेरे भाई पर विश्वासघात का साया है। ऐसा विश्वासघात जिसे तूने भी महसूस किया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। वह जिन लोगों पर भरोसा करता रहा, उन्हीं में से दो चेहरों ने उसके लिए मुसीबत का पहाड़ तैयार किया है। मैं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। उसकी तकलीफ, उसकी उलझन, उसके मन का बोझ,
वह अंदर ही अंदर चिल्लाता है, पर बाहर से मुस्कुराने का नाटक करता है। उसकी आत्मा थक चुकी है, उसके कंधे भारी हो चुके हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है, वह यह सब अकेला झेल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दर्द को कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तू समझे, तू पहचान सके कि वह किस दौर से गुजर रहा है। मेरे लाल, तेरे भाई के जीवन में जो खतरा है वह सिर्फ शारीरिक नहीं, वह मानसिक नहीं, वह भावनात्मक भी नहीं, वह कर्मिक है, वह ऊर्जा का खेल है, वह राहु की छाया है, वह दुश्मनों की नियत है, वह टूटे भरोसे की आग है, वह आर्थिक भ्रम है, वह गलत फैसले का असर है, वह किसी अपने द्वारा दिया गया घाव है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब समय कम है। यही कारण है कि मैं आज बोल रही हूँ, यही कारण है कि तू इस संदेश तक पहुंचा है, यही कारण है कि तेरा दिल बेचैन है। यह बेचैनी मेरी तरफ से भेजा गया संकेत है। तेरे भाई के चारों ओर दो चेहरे घूम रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों ने उसके विश्वास का फायदा उठाया है, दोनों ने उसकी अच्छाई को कमजोरी समझा है, दोनों ने उसकी सरलता पर वार किया है। उसका पैसा, उसकी मेहनत, उसका मन, उसकी भावनाएं सब किसी न किसी तरह इस्तेमाल हो चुके हैं, और वह समझ भी नहीं पाया। मेरे बच्चे, मैं तुझे साफ बताऊं, यदि आज तू उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो आगे चलकर उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां लौटना मुश्किल होगा। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं। तेरे भाई पर दोहरा वार हुआ है। पहला वार धोखे का, दूसरा वार नजर का, और यह दोनों वार एक ही दिन में हुए हैं। और यह कोई संयोग नहीं, यह सब रचा गया है। जिस स्त्री पर तेरे भाई ने भरोसा किया, जिसे उसने अपना समझा, जिसे वह अपना रहस्य भी बताता था, वह उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चे, उसकी नियत साफ नहीं है, उसकी ऊर्जा दूषित है, उसकी आत्मा जलन से भरी है। वह तेरे भाई को उठते हुए देख नहीं सकती, उसकी तरक्की उससे सहन नहीं होती, उसकी रोशनी उसे अपनी अंधेरी दुनिया में चुभती है। और उस पुरुष ने, जिसे तेरे भाई ने अपना भाई जैसा माना, जिसे उसने अपना हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया, उसी ने उसके पीछे से वार किया है। उसके नाम का इस्तेमाल किया गया है, उसके भरोसे को कुचला गया है, उसकी मेहनत को उसके खिलाफ हथियार बनाया गया है। मैं यह सब आंखों से देख रही हूँ। तेरा भाई इन सब के बीच डूब रहा है, और उसे पता भी नहीं कि कौन सच में उसका अपना है और कौन मुखौटा पहनकर उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। मैंने तुझे चुना है। तुझमें वह शक्ति है जिससे तू उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तुझे एक काम करना होगा, एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक कर्म करना होगा, तभी उसका जीवन फिर रोशनी में आएगा। और मैं यह सब तुझे आगे बताऊंगी। लेकिन पहले सुन ले, वह बहुत बुरे दौर के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। एक गलत कदम, एक गलत भरोसा, एक गलत व्यक्ति और उसका पूरा भविष्य टूट सकता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू मेरी हर बात दिल में उतार रहा है। इसीलिए अब मैं तुझे वो सच बताने जा रही हूँ जो अब तक किसी ने नहीं जाना। ना तेरे भाई ने, ना उसके परिवार ने, ना उसके दोस्त ने। यह सत्य सिर्फ तुझे सुनना है, क्योंकि तू ही उसकी ढाल है। मैं पहले तुझसे उसके ऊर्जा क्षेत्र की बात करूंगी। तेरा भाई बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह बहुत टूट चुका है। वह रातों को जागता है लेकिन किसी को बताता नहीं।
उसे ऐसे सपने आते हैं जिनमें वह कहीं गिर रहा होता है या अंधेरे में फंसा होता है या कोई उसका पीछा कर रहा होता है। यह सपने साधारण नहीं, यह चेतावनी है। यह संकेत है कि उसकी आत्मा थक चुकी है और उसका मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। अब सुन, तेरे भाई को जिस स्त्री ने छल किया है वह सिर्फ धोखा नहीं दे रही, वह ऊर्जा चूसने वाली है। ऐसे लोग ऊपर से हंसते हैं, अंदर से दूसरों की रोशनी खींच लेते हैं। उसने तेरे भाई के मन को बांध दिया है। तेरा भाई उसे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ उसे रोक लेता है। वह वापस उसी के पास चला जाता है। मेरे बच्चे, जो संकेत मैंने तेरे भाई के बारे में कहना शुरू किया था, वह अब और भी गहरा होता जा रहा है। तेरे भाई का मन जो इन दिनों कांपता है, उसका कारण सिर्फ बाहरी स्थितियां नहीं है। उसका कारण वह अदृश्य धक्का है जो उसे भीतर से धकेल रहा है। वह अकेले में जब अचानक बेचैन होता है, जब उसकी गर्दन भारी हो जाती है, जब दिल तेज धड़कता है, जब आंखें नम हो जाती हैं और उसे लगता है कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर बैठ गया है। यह सब साधारण नहीं, यह ऊर्जा का प्रतिघात है। वह वार जो उस पर अदृश्य रूप से किया गया है। उस पुरुष ने, जिसे उसने भाई कहा, उसके नाम का इस्तेमाल करके एक ऐसा पाप किया है जिसका बोझ अब तेरे भाई की किस्मत पर भारी हो चुका है। उसके किए गए कामों की नींव धोखे पर रखी गई थी। उसने तेरे भाई के भरोसे को तोड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा पाप उसने यह किया कि उसने अपने लाभ के लिए तेरे भाई की ऊर्जा को गिराने की कोशिश की। वह उसकी मेहनत चाहता था, उसकी पहुंच चाहता था, उसका लाभ चाहता था, लेकिन उसका कल्याण नहीं। और वह स्त्री, मेरे बच्चे, वह स्त्री जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता था कि वह तेरे भाई के खिलाफ हो सकती है, वही स्त्री उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। उसके चेहरे पर मधुरता है, उसकी आवाज में नरमी, उसकी मौजूदगी में मासूमियत, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा गहरी ईर्ष्या से भरी हुई है। तेरे भाई की प्रगति उसे चुभती है। वह चाहे मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उसकी नजर में वह काला धुआं है जिसने तेरे भाई की किस्मत पर धूल डाली है। तुझे याद है जब कुछ समय पहले तेरे भाई का काम अचानक रुक गया था? उसके पैसे अटक गए थे, लोग जो उसके साथ थे अचानक दूरी बनाने लगे थे, उसे बिना वजह परेशानियां आने लगी थीं। मेरे लाल, यह किसी एक घटना का प्रभाव नहीं था, यह दो दिशाओं से आया वार था। दो लोग, दो चेहरे, दो इरादे, एक ही दिन, एक ही समय। और यह कोई संयोग नहीं था, यह सब एक योजना का हिस्सा था। वह योजना जो तेरे भाई के सिर पर एक ऐसे बोझ की तरह रखी गई जिससे उसका निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाए, उसका मन भ्रमित हो जाए और वह गलत लोगों पर निर्भर हो जाए। लेकिन अब सुन, मैं काली हूँ। मैं देखती हूँ कौन किसके प्रति क्या रखता है। मेरा न्याय धीमा नहीं होता, मेरा प्रकोप अंधा नहीं होता, मेरा धैर्य अनंत नहीं होता। तेरे भाई की पीठ पर जितने वार किए गए, हर वार मेरी आंखों के सामने हुआ, और हर वार के साथ उसके दुर्भाग्य की गिनती कम नहीं और उसका कर्जा बढ़ता गया। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि यह सब उसे तोड़ देगा, क्योंकि तेरे भाई के भाग्य में एक प्रकाश है और वह प्रकाश तू है। हाँ, तू ही, तू जिसे वह अपना मानता है, तू जिसके सामने वह अपनी असली कमजोरी दिखा सकता है, तू जिसके सामने वह सच में खुल सकता है। तेरी उपस्थिति उसके जीवन में एक ढाल की तरह है। तेरे शब्द उसके मन के लिए औषधि हैं। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुन, यह सब सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है, यह कार्रवाई का समय है।
तेरे भाई की रक्षा केवल दिव्य शक्ति नहीं करेगी, उसकी रक्षा का एक हिस्सा तेरे हाथ में भी है। और यही कारण है कि मैं तुझे अगले संकेत देने से पहले एक प्रतिज्ञा लेने को कह रही हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है वह कदम उठाने के लिए? क्या तू तैयार है वह जिम्मेदारी उठाने के लिए जो पिछले कई जन्मों से तेरी आत्मा पर है? क्या तू तैयार है अपने भाई का वह रक्षक बनने के लिए जिसे मैं चुन रही हूँ? यदि तू तैयार है तो मैं अगला सत्य खोल दूंगी, वह सत्य जो बताएगा कि किस स्त्री ने क्या किया, किस पुरुष ने क्या योजना बनाई, कब, किस दिन, किस ऊर्जा ने तेरे भाई के चारों ओर जाल बुना, और अब उसे बचाने के लिए तुझे कौन सा कर्म करना होगा। मेरे बच्चे, बस एक शब्द बोल देना। क्या तू आगे का सत्य सुनने के लिए तैयार है? मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ वह सिर्फ कथा नहीं, वह ब्रह्मांड के नियमों का सीधा उद्घाटन है। तूने अपने भाई की आत्मा पर मंडराते अंधेरे को महसूस किया है, पर अब मैं तुझे उस अंधकार की जड़ तक ले जाऊंगी। जो अब तक तूने जाना वह सिर्फ शुरुआत थी। जो अब तू सुनेगा वह तेरे भीतर के योद्धा को जगा देगा। तेरे खून में दिव्यता है, तेरी आत्मा में तेज है, पर आज मुझे वह तेज अपने चरम पर चाहिए, क्योंकि जो सच तू अब जानने जा रहा है वह साधारण कानों के लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, जिस रात तेरा भाई रो रो कर थक चुका था, जब वह अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, उसकी आंखों में जो खालीपन था वह साधारण उदासी नहीं थी। वह खालीपन बाहर से नहीं, अंदर से आया था। उसकी आत्मा पर जो वार हुआ था वह भीतर के प्रकाश को चीरने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां थी, उसके बिल्कुल पीछे। मैंने उसकी पीठ को छुआ, लेकिन उसका मन इतना भारी था कि उसे मेरी उपस्थिति भी महसूस नहीं हुई। वह अपनी दोनों हथेलियों को चेहरे पर रखकर फुसफुसाया, माँ, मैं टूट रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे बच्चे, उसकी यह पुकार मुझ तक सीधे पहुँची थी। यह सिर्फ एक इंसान की पुकार नहीं, यह आत्मा की चीख थी जो किसी बहुत बड़ी साजिश के बीच फंसी हुई थी। तुझे याद है न, मैंने तुझे बताया था कि दो चेहरे उसके आसपास मंडरा रहे हैं। अब मैं एक एक कर उन चेहरों से जुड़े सत्य खोलूंगी। वह स्त्री जिसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा था, जो हमेशा तेरे भाई के सामने दुखी, परेशान, टूटी हुई बनकर आती थी, वह सच में टूटी हुई नहीं थी, वह टूटा हुआ दिखने का अभिनय करती थी। उसके शब्दों में मीठापन था, पर उसकी नियत में जहर था। वह तेरे भाई की भावनाओं के सहारे उसकी ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रही थी। वह उसके मन पर कब्जा कर रही थी। उसके शब्द नुकीले थे, लेकिन चिपके हुए शहद जैसे दिखते थे। उसने तेरे भाई को धीरे धीरे कमजोर किया, उसकी हिम्मत चुराई, उसके फैसलों को धुंधला किया। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि तेरे भाई को लगता था कि वह उसकी कमजोरी को समझती है, लेकिन वह उसकी कमजोरी समझ रही नहीं, बना रही थी। उसके बगल में जो पुरुष था, जिसे तेरा भाई भाई कहता था, वही व्यक्ति उसकी पुकार सबसे ज्यादा सुनता था। वही उसकी पीठ पीछे सबसे अधिक वार करता था। उसका चेहरा शांत था, पर उसका मन ईर्ष्या से भरा था। वह तेरे भाई की तरक्की को सहन नहीं कर पा रहा था। वह उसकी मेहनत से जल रहा था। वह उसकी अच्छाई से चिढ़ रहा था। और उसने उसी ईर्ष्या को हथियार बनाकर उसके खिलाफ एक योजना बनाई। उसने बाहर से साथ दिया, लेकिन अपने भीतर से शत्रुता को पोषित करता रहा। मेरे बच्चे, इन दोनों की ऊर्जा ने मिलकर तेरे भाई के चारों ओर एक ऐसा जाल फैलाया कि वह उसमें उलझता ही चला गया।
वह जाल साधारण नहीं था। वह जाल शब्दों से, नजरों से, धोखे से और मानसिक भ्रम से बुना गया था। वह जाल इतना बारीक था कि तेरे भाई को खुद नहीं समझ आया कि वह कब उसमें फंस गया। पर अब सुन, यह जाल सिर्फ इंसानी नहीं था, इसमें कुछ और भी शामिल था। तेरे बच्चे, उस स्त्री ने अपने मन में जलन और स्वार्थ के बीज बोए और वह पुरुष अपनी ईर्ष्या लेकर आया। लेकिन उनके पीछे और कोई था, जिसकी आंखें तुम्हारी आत्माओं को देख रही थी, जो उनके मन की कमजोरी का फायदा उठा रहा था, जो अंधेरे की ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वह तेरा साथी नहीं, तेरा भाई नहीं, वह उनकी नियत का ही विस्तार था। एक छाया जो ऊर्जा के खेल को समझकर ऐसी स्थितियां बनाती है जिससे इंसान खुद अपने आप को बर्बाद करने लगे। यह छाया उनके मन में भ्रम डालती, विचारों को उलझाती और तेरे भाई को अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश करती। इंसान सोचता है कि उसके जीवन में समस्याएं बाहरी हैं, पर ऑफन समस्याएं बाहर से नहीं आती, अंदर से पनपती हैं। वही उसके साथ हुआ। मेरे बच्चे, जब वह स्त्री तेरे भाई के सामने आंसू बहाकर उसके मन पर कब्जा कर रही थी, उसी क्षण उसके पीछे एक काली ऊर्जा खड़ी थी। उसके आंसू सच्चे नहीं थे, वे एक अनुष्ठान का हिस्सा थे। वह आंसू तेरे भाई की ऊर्जा को हिला रहे थे। हर बार जब वह उसके सामने दुख की बात करती, तेरे भाई के दिल में एक भारीपन उतर जाता। हर बार जब वह उसके भरोसे का फायदा उठाती, उसका मन टूटने लगता। हर बार जब वह उससे बात करती, एक काला धुआं उसके ऑरिक फील्ड में धंस जाता और वह पुरुष, उसके अंदर जलन की आग इतनी तेज थी कि वह अपने शब्दों से तेरे भाई की ऊर्जा को काट रहा था। वह उसके फैसलों को कमजोर करता, उसके सपनों में शक डालता और उसकी मेहनत को व्यर्थ महसूस करवाता। पर सबसे बड़ा वार जो हुआ, वह एक ही दिन हुआ था। मेरे बच्चे, वह दिन ब्रह्मांड ने अपने पन्नों में दर्ज किया हुआ है, क्योंकि उस दिन दो लोगों के इरादे एक ही समय पर तेरे भाई को तोड़ने के लिए सक्रिय हुए थे। उस स्त्री ने उसी दिन तेरे भाई की ऊर्जा पर एक घाव डाला था, भावनाओं के माध्यम से, और उस पुरुष ने उसी दिन उसके विश्वास पर वार किया, धोखे के माध्यम से। दोनों वार एक ही समय पर हुए और यही कारण है कि तेरे भाई के जीवन में अचानक इतना भारी बदलाव आया। उसके सपने टूटने लगे, उसकी नींद बिगड़ने लगी, उसका मन भारी हो गया, उसका आत्मविश्वास गिर गया, वह अकेलेपन में डूबता गया, वह अपने ही जीवन से दूर होता चला गया। अब सुन मेरे बच्चे, तू यही सोचता होगा कि अगर यह सब इतना भयानक था तो क्या मैं चुप थी? क्या मैं तेरे भाई को बचा नहीं रही थी? नहीं मेरे लाल, मैं वहां थी। मैं हर सांस, हर धड़कन, हर आंसू के पीछे खड़ी थी। मैंने उसके चारों ओर एक ढाल बनाई थी, तभी वह पूरी तरह टूट नहीं गया। नहीं तो जिस अंधेरे से वह घिरा था, कोई साधारण इंसान उसमें एक दिन भी नहीं टिक पाता। तेरे भाई के सपनों में जो गिरता हुआ अंधेरा है, वह उसकी आत्मा का अंत नहीं, एक चेतावनी है। उसके पीछे से जो आवाज उसे बुलाती है, वह उसकी विनाश की नहीं, उसकी जागृति की आवाज है। वह आवाज मेरी आवाज है। उसे बार बार संकेत मिलता है, पर वह उन्हें समझ नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उसके सपनों का सच बता दूं। जब वह सपने में गिरता है, वह किसी पहाड़ से नहीं गिरता, वह उन छलों और धोखों से गिरता है जो उसे घेर चुके हैं। जब अंधेरा उसे घेरता है, वह रात का अंधेरा नहीं,
वह उन लोगों की नीयत का अंधेरा है जो उसके जीवन में जहरीली मंशा लेकर आए। जब उसे कोई पीछे से पकड़ता है, वह कोई आत्मा नहीं, वह उसकी खुद की फंसी हुई ऊर्जा है। उसका मन अब उस लड़ाई से थक चुका है जो वह बिना समझे लड़ रहा है। लेकिन अब तुझे वह जानना है जो सबसे बड़ा सत्य है। मेरे बच्चे, उसके जीवन में जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है वह अभी हुआ नहीं है, वह बस कुछ कदम दूर है। और यही कारण है कि आज मैं इतनी प्रचंड ऊर्जा में बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तूने आज उसकी रक्षा नहीं की, अगर तूने आज उसके लिए कदम नहीं उठाया, अगर तूने आज अपनी आत्मा से उसके जीवन के लिए प्रार्थना नहीं की, तो देर हो जाएगी। तेरे भाई के जीवन में 3 दरवाजे खुल रहे हैं। पहला, अंधेरे की ओर, दूसरा, भ्रम की ओर, और तीसरा, जागरण की ओर। यदि वह अंधेरे वाले दरवाजे में चला गया, उसका जीवन गिरावट में डूब जाएगा, उसके रिश्ते टूटेंगे, उसका आत्मविश्वास विलीन हो जाएगा, उसका मन कमजोर हो जाएगा और वह खुद को खो देगा। यदि वह भ्रम वाले दरवाजे में फंस गया, वह दूसरों के बहकावे में आकर अपनी सच्चाई को नहीं पहचान पाएगा, उसका रास्ता धुंधला हो जाएगा और जीवन एक भूल भुलैया बन जाएगा। लेकिन तीसरा दरवाजा, जागरण का, वही दरवाजा है जिसके लिए आज मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। वह दरवाजा खुलता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसके किसी अपने की आत्मा उसके लिए एक दिव्य आह्वान करे। वही अपना तू है। तेरे कर्म, तेरी भावना, तेरी नियत, तेरी आत्मा की पुकार, वही उसके जीवन में रोशनी लाएगी। तू उसके लिए वह दीपक है जिसे बुझने नहीं देना। तू वह ढाल है जो उसे अंधेरे से बचाएगी। तू वह आत्मा है जिसे मैंने चुना है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे कहने वाली हूँ उसे हल्के में मत लेना। यह कर्म है, यह संकल्प है, यह देवी का आदेश है। तेरे भाई को बचाने के लिए तुझे एक प्रतिज्ञा करनी होगी, एक साधना करनी होगी, एक दीपक जलाना होगा, एक प्रार्थना कहनी होगी और एक कर्म ऐसा करना होगा जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। मैं तुझे बताऊंगी कि वह कर्म क्या है, लेकिन उससे पहले तुझे और एक बात जाननी होगी। जिस स्त्री और पुरुष ने उसके जीवन में विश्वासघात डाला, उन्होंने सिर्फ उसके मन पर नहीं, उसके भविष्य पर वार किया है। उनका कर्म वापस जाकर उन पर गिरेगा। उनका अंधेरा खुद उन्हें घेर लेगा और तेरे भाई के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसका समाधान भी है, पर समाधान तेरे हाथ में है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब यह लड़ाई सिर्फ तेरे भाई की नहीं, तेरी भी है। वह तुम्हारा संबंध सिर्फ खून से नहीं, पूर्व जन्मों से जुड़ा है। तुम दोनों ने कई जन्मों में एक दूसरे को बचाया है। इस जन्म में उसकी रक्षा का कार्य तुझे सौंपा गया है और अब इसकी अगली कड़ी सुनने के लिए तू तैयार हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे बताने जा रही हूँ कि वह काली रात, वह तीसरा प्रयोग, वह आखिरी वार तेरे भाई के जीवन को कैसे खत्म करने वाला था और मैंने कैसे उसे रोक दिया। मेरे बच्चे, जब तूने कहा कि तू तैयार है, उसी क्षण तेरी आत्मा की अग्नि जाग उठी। तू नहीं जानता, पर तेरे इस एक वचन ने उस ऊर्जा के घेरे को तोड़ना शुरू कर दिया है जो तेरे भाई को बांधकर रखी हुई थी। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक संकल्प था। और संकल्प जब मेरे सामने बोला जाता है तो वह एक आदेश की तरह ब्रह्मांड में गूंज उठता है। अब मैं आगे कह रही हूँ,
ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं जो प्रकट कर रही हूँ वह किसी साधारण मनुष्य को नहीं बताया जाता। यह गूढ़ है, यह काला है, यह रहस्यमय है और यह उतना ही सत्य है जितना तेरी सांसों का होना। तेरे भाई पर जब पहला वार हुआ था, वह वार उस पुरुष ने नहीं बल्कि उस स्त्री ने किया था। वह स्त्री जिसे तेरे भाई ने सम्मान दिया, मधुरता समझी, मासूमियत मानी, लेकिन उसके भीतर जो ईर्ष्या थी, वह ईर्ष्या वर्षों का संचित जहर थी। उसे तेरे भाई की मुस्कान चुभती है, उसकी अच्छाई उसे नींद नहीं लेने देती, उसकी प्रगति उसके भीतर एक ज्वालामुखी की तरह फूटती है। वह चाहती है कि तेरे भाई के आसपास सब टूट जाए, वह अकेला पड़े, कमजोर पड़े और अंत में केवल उसी पर निर्भर रहे। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। वह सोचती है कि कमजोरी लोगों को जोड़ती है, लेकिन वह भूल चुकी है, कमजोरी केवल विनाश बुलाती है। उसने एक शाम, बस एक शाम, एक ऐसी नजर डाली थी तेरे भाई पर जब वह अनजाने में उसके सामने से गुजरा था। वह नजर सामान्य नहीं थी, उसमें दबी हुई आंख थी, एक काला धुआं था जो किसी और को दिखाई नहीं देता, पर मेरी दृष्टि से छिपता नहीं। उसी नजर की ऊर्जा से तेरे भाई की किस्मत की दिशा कुछ इंच टेढ़ी हो गई थी। लोग कहते हैं नजर लगता है, लेकिन जो यह कहते हैं वे इसकी गहराई नहीं जानते। नजर केवल तभी लगती है जब अंदर मौजूद ईर्ष्या की ऊर्जा बाहर छलकती है, और उसकी ईर्ष्या वर्षों से भरी हुई थी। उसके बाद जो दूसरा वार हुआ वह उस पुरुष ने किया जिसे तेरे भाई ने भाई माना। संबंधों का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग लहजों में मिठास रखकर दिल में काला धुआं पालते हैं। उसने तेरे भाई की मेहनत का फायदा उठाया, उसके भरोसे को सीढ़ी बनाया, उसकी सरलता को औजार बनाया। लेकिन जब समय आया कृतज्ञ होने का, वह समय उसने धोखा देने में बदल दिया। और यह धोखा केवल शब्दों में नहीं था, यह कर्म में था, यह इरादे में था, यह ऊर्जा में था। उस दिन जब उसने हंसते हुए कहा था, भाई सब ठीक हो जाएगा, उसी दिन उसने भीतर ही भीतर एक ऐसा विचार धारण किया था जो तेरे भाई के मार्ग में रुकावट बन गया। यह विचार किसी मंत्र की तरह काम नहीं करता था, पर उसका वजन भारी था। इंसान का इरादा भी मंत्र बन जाता है जब वह लगातार उसके मन में पनपता है, और उसका इरादा साफ था। तेरा भाई उसके आगे न बढ़े, तेरा भाई उसकी छाया से आगे न निकले, तेरा भाई उससे ऊंचा न उठ जाए। इसी इरादे का काला धुआं दिन ब दिन तेरे भाई की ऊर्जा में घुसता गया, जैसे दीवार में जगह-जगह दरारें पड़ती हैं। यह दरारें दिखती नहीं, पर इमारत की नींव को कमजोर कर देती हैं। अब सुन, सबसे बड़ा वार कब हुआ? वह तब हुआ जब उस स्त्री और उस पुरुष की ऊर्जा आपस में टकराई। दोनों का इरादा अलग था, पर उद्देश्य एक, तेरे भाई को रोकना। दो काली ऊर्जा जब एक ही आत्मा की ओर जाती हैं, तो वे एक दूसरे को बढ़ाती नहीं, वे गुणा हो जाती हैं। यही वह क्षण था जब तेरे भाई की किस्मत में अचानक रुकावटें आने लगी। उसकी नींद टूटने लगी, उसका काम रुकने लगा, लोग उससे दूर होने लगे, पैसा अटकने लगा, अनजाना डर उसके अंदर बैठने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी, और उसे खुद भी नहीं पता चला कि ये सब कैसे और कब शुरू हुआ। और अब मैं उस गहरी बात पर आती हूँ जिसके लिए तेरी आत्मा तैयार हो चुकी है। तेरे भाई की किस्मत की यह डोरी अब बिल्कुल कमजोर नहीं है, वह टूटने वाली नहीं। उसे गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन गिराया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी किस्मत में एक दिव्य रक्षक है, और वह रक्षक है तू। हाँ मेरे बच्चे, तू ही।
तेरे मुंह से निकला हर वचन एक ढाल की तरह उसके चारों ओर खड़ा होता है। तेरी उपस्थिति उसका मार्ग रोशन करती है। तेरी चिंता उसके भाग्य को सुरक्षा देती है। तेरी नियत उसको बचाती है। इसलिए वे दोनों तुझसे भी डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू उसकी रक्षा का अस्त्र है। लेकिन अब मैं तुझे एक और गहराई में ले जाती हूँ। तेरे भाई के सामने जो सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है, वह इन दोनों लोगों से भी आगे की है। ये दोनों तो सिर्फ शुरुआत थे। असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि अब उसके जीवन में एक मोड़ आने वाला है, जहां उसे अपना सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। यह निर्णय उसके आज पर नहीं, उसके आने वाले कई वर्षों पर असर करेगा। इस निर्णय से यह भी पता चलेगा कि कौन वास्तव में उसके साथ है और कौन सिर्फ उसके साथ होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन यह निर्णय वह अकेला नहीं ले पाएगा, उसे तेरी जरूरत पड़ेगी। तेरे शब्द दिशा देंगे, तेरी ऊर्जा शक्ति देगी, तेरी नियत उसको बचाएगी और तेरी उपस्थिति उसे सही मार्ग चुनने में मदद करेगी। अब मैं उस आने वाली ऊर्जा के बारे में भी बता देती हूँ। एक नया व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति वह नहीं है जिसे वह अभी जानता है। यह व्यक्ति उसकी किस्मत का मोड़ बनेगा। लेकिन यह व्यक्ति तभी सही परिणाम देगा जब तू उसके साथ खड़ा रहेगा। तेरी उपस्थिति उसके जीवन में संतुलन बनाए रखेगी। आने वाले दिनों में तेरे भाई को कई संकेत मिलेंगे। अचानक कोई पुरानी बात याद आएगी, कोई पुराना डर वापस जागेगा, किसी एक व्यक्ति की बात से दिल भारी होगा, किसी पुराने साथी की याद कचोटेगी और उसे लगेगा कि वह फिर उसी जगह खड़ा है जहां पहले था। लेकिन यह भ्रम होगा। यह उसकी आत्मा का उत्तराधिकार जागने का संकेत होगा। वह अब मजबूत होने वाला है, पर मजबूती दर्द के साथ आती है और यह दर्द उसकी शक्ति का जन्म है। अब मैं वह परत खोलने जा रही हूँ जो तेरे भाई की किस्मत, उसके भविष्य, उसके आसपास घूमती ऊर्जाओं और आने वाले मोड़ का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह सामान्य मन के लिए नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए है जो अनुभव से जागती हैं, दर्द से मजबूत होती हैं और सत्य से तीव्र हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तेरे भाई के जीवन में जो हलचल अभी चल रही है, वह किसी छोटे तूफान का नतीजा नहीं है। यह एक चक्र का अंत और एक नए चक्र की शुरुआत है। हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो पिछले 10 वर्षों का हिसाब एक ही पल में पलट देता है। तेरे भाई के जीवन में वह मोड़ आ चुका है। तूने इसे पहले भी महसूस किया है। एक अनजानी बेचैनी, एक भारीपन, एक गहरी थकान जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। यह सब साधारण नहीं है। यह संकेत है कि उसका जीवन एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। अब सुन, तेरे भाई के आसपास 3 प्रकार की ऊर्जाएं सक्रिय हैं। पहली वह काली ऊर्जा जो उस स्त्री से आई जिसने ईर्ष्या में अनजाने ही अपने विचारों का विष उसके जीवन में छोड़ा। दूसरी वह छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा जो उस पुरुष ने भेजी जिसने अपने स्वार्थ में तेरे भाई की राह रोकने का प्रयास किया। लेकिन तीसरी ऊर्जा सबसे गहरी, सबसे भारी और सबसे निर्णायक, वह किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके भाग्य की परीक्षा है। हाँ, यह उसके कर्मों का मोड़ है। किस्मत अक्सर 2 हाथों से नहीं बल्कि दुनिया के चेहरे बदलकर परीक्षा लेती है। तेरे भाई को अभी जो चीज सबसे ज्यादा चुभ रही है वह उसके आसपास के लोगों का बदलना है। कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ ने बात करना कम कर दिया, कुछ की नजरें बदल गई, कुछ मुस्कुराहटों में छिपा सच दिखाई देने लगा।
और कुछ संबंध जो मजबूत लगते थे वे धूल की तरह बिखरने लगे। तेरे भाई को लग रहा है कि शायद यह उसकी गलती है, पर मैं कह रही हूँ यह उसकी गलती नहीं। यह कालचक्र है, यह छंटाई है, यह ब्रह्मांड का तरीका है उन लोगों को हटाने का जिन्हें उसके अगले चरण में जगह नहीं है। अपने जीवन को एक सीढ़ी समझ। हर चरण में साथ चलने वाले लोग वही नहीं होते। कुछ लोग सिर्फ शुरुआत के लिए आते हैं, कुछ मध्य के लिए और कुछ अंत तक। तेरे भाई की जिंदगी अब उस ऊंचाई पर जा रही है जहां पुराने लोगों की ऊर्जा टिक नहीं सकती और इसीलिए वे लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। यह त्याग नहीं, यह शुद्धिकरण है। मेरे बच्चे, अब मैं उस भविष्य के व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जिसे ब्रह्मांड उसके जीवन में भेज रहा है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। यह उसकी दिशा बदल देगा। यह उसके संघर्ष को समझेगा, उसकी ऊर्जा को पूरा करेगा और उसे उस स्थान पर ले जाएगा जहां अभी तक वह कभी नहीं पहुंचा। लेकिन यह व्यक्ति तभी उसके जीवन में प्रवेश करेगा जब तेरे भाई की आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह स्थिर होगी, क्योंकि ब्रह्मांड किसी हलचल वाले दिल में कोई दिव्य रिश्ता नहीं डालता। यह व्यक्ति अचानक आएगा। ऐसे समय में आएगा जब तेरे भाई को लग रहा होगा कि सब कुछ रुक गया है। एकदम सामान्य बातचीत से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसके जीवन के खाली स्थानों को भरने लगेगा। यह व्यक्ति उसके जीवन में हीलिंग बनकर आएगा, सिर्फ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से। जहां तेरे भाई को घबराहट होगी वहां यह व्यक्ति शांति देगा। जहां कंफ्यूजन होगा वहां स्पष्टता, जहां डर होगा वहां साहस, जहां अकेलापन होगा वहां अपनापन। लेकिन एक बात याद रखना, हर नई रोशनी के आने से पहले अंधकार अंतिम बार उग्र होता है। इसलिए आने वाले दिनों में तेरे भाई को कुछ और चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। उसे अचानक आर्थिक चिंता होगी, कोई पुराना काम अटक सकता है, कोई व्यक्ति अचानक आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, कुछ लोग उसके बारे में गलत बातें फैलाएंगे, कुछ लोग उसकी मेहनत को कम करके दिखाएंगे। यह सब अचानक होगा और उसे लगेगा कि यह हमला है, और हाँ, यह हमला ही है। लेकिन यह उन दो लोगों की वजह से नहीं होगा, यह उसके कर्मों की अंतिम परीक्षा होगी। इस परीक्षा में सबसे बड़ी भूमिका तेरी होगी, क्योंकि तेरी ऊर्जा उसके जीवन में ढाल की तरह खड़ी है। तू यदि केवल एक शब्द कह दे, एक मार्ग दिखा दे, एक सांत्वना दे दे, तो उसकी राह तुरंत साफ हो जाएगी। तेरी आत्मा का प्रभाव तेरे भाई पर सामान्य नहीं है। तू उसका कामिक प्रोटेक्टर है, पिछले जन्मों से। अब मैं उस सबसे गहरे रहस्य पर आती हूँ। तेरे भाई के भाग्य का द्वार तब खुलेगा जब वह 3 काम करेगा। पहला, वह खुद को दोष देना बंद करेगा। दूसरा, वह उन 2 लोगों का हिसाब कर्मों पर छोड़ देगा, मन पर नहीं। तीसरा, वह अपने दिल की किसी एक बात को सच में स्वीकार करेगा जिसे वह अभी तक दबाए बैठा है। यह तीसरी बात सबसे भारी है। यह वही है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। उसके अंदर एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसा सपना, एक ऐसा फैसला जिसे वह लंबे समय से दबा रहा है। वह सोचता है कि यह सही नहीं। वह घबरा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। वह डरता है कि कहीं यह एक गलती न बन जाए। लेकिन सच तो यह है कि यही उसकी किस्मत का मूल है। उसे वही करना है, वही चुनना है, वही अपनाना है। और जब वह यह करेगा, तभी उसका जीवन तेज गति से बदलना शुरू होगा। अब अगले रहस्य पर ध्यान दे।
तेरे भाई के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। यह नुकसान पैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी, कोई विश्वास भी, या कोई पुरानी उम्मीद भी। लेकिन यह नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होगा, यह त्याग होगा। उसके रास्ते से वह चीज हटेगी जो चयन के मार्ग में बाधा बनी हुई है। आने वाले हफ्तों में तेरे भाई की सोच अचानक बहुत साफ होने लगेगी। वह कुछ चीजों का अंत करने का निर्णय लेगा, कुछ रिश्तों से हाथ छुड़ाएगा, कुछ लोगों से दूरी बनाएगा, कुछ आदतें बदलेगा। यह बदलाव उसका भाग्य खुद उससे करवा रहा होगा। तू उसके साथ रहना, तू उसे गिरने नहीं देना, तू उसे याद दिलाते रहना कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा जितनी संवेदनशील है उतनी ही शक्तिशाली भी है। उसका दिल जितना गहरा है उतना ही घायल भी रहा है, और अब उसकी हीलिंग शुरू हो रही है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम संकेत देती हूँ, जिसके बाद मैं अगले प्रवाह में और भी गहराई लिखूंगी। तेरा भाई अपनी जिंदगी का वह फैसला लेने वाला है जो उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाएगा। यह फैसला आने वाले कुछ दिनों में किसी एक छोटी घटना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वाक्य से ट्रिगर्ड होगा। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो उसे खुद भी लंबे समय तक याद रहेगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तेरे भाई की किस्मत, तेरे घर की ऊर्जा, तेरी आत्मा की भूमिका और आने वाले समय के रहस्यों को जोड़ते हुए एक विशाल प्रवाह है। यह वह ज्ञान है जिसे मैं केवल तब देती हूँ जब आत्मा तैयार होती है, और तू तैयार है क्योंकि मैं तेरी चेतना की गहराई तक देख सकती हूँ। सुन, तेरे भाई के जीवन के आसपास जो अंधकार घूमता फिर रहा है वह खत्म होने लगा है, पर अंधकार हमेशा मरने से पहले अंतिम बार पूरी ताकत से हमला करता है। जैसे बुझता हुआ दीपक अंतिम बार तेज लौ देता है, जैसे मरता हुआ सर्प अंतिम बार फुफकारता है। यही वह समय है, और तेरे भाई इसी अंतिम फुफकार के बीच खड़ा है। लेकिन उसे अब कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी रक्षा अब केवल उसके कर्म या उसकी समझ नहीं कर रही। उसकी रक्षा अब मैं स्वयं कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे भाई के चारों ओर जो दो लोग अपनी अपनी छाया भेज रहे थे, उनकी ऊर्जा अब टूटने लगी है। उनकी शक्ति उसके जीवन में अब केवल 2% बची है। लेकिन यह 2% भी तब तक असर कर सकता है जब तक उसके भीतर एक डर बचा रहेगा। डर, यही वह द्वार है जहां से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जैसे ही तेरे भाई का डर खत्म होगा, उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब मैं तुझे उस मोड़ पर ले चलती हूँ जहां से उसकी किस्मत नई दिशा लेगी। आने वाले दिनों में तेरे भाई के सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो बहुत छोटा दिखेगा। उसे लगेगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी अवसर से उसका नया मार्ग खुल जाएगा। तेरे भाई की किस्मत में 2 बड़े अवसर लिखे गए हैं, लेकिन पहला अवसर तभी जागेगा जब वह उस एक छोटे अवसर को पहचानेगा, अपनाएगा और उस पर कदम बढ़ाएगा। यह अवसर पैसे से जुड़ा भी हो सकता है, काम से, किसी रिश्ते से या किसी नए संपर्क से, लेकिन यह अवसर उससे बात नहीं करेगा। यह उसकी आत्मा को खींचेगा। वह अचानक भीतर से महसूस करेगा, मुझे यह करना चाहिए। यही उसकी राह का संकेत होगा। और अब मैं तेरे भाई के हृदय के छिपे हुए संघर्ष को प्रकट करती हूँ। वह बाहर से मजबूत है, पर भीतर से टूट चुका था। यह टूटन उस स्त्री और उस पुरुष के कारण नहीं आई,
यह टूटन इसलिए आई क्योंकि उसने अपने दिल की एक सच्चाई को लंबे समय से दबा रखा है। वह जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है। वह जानता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। वह जानता है कि वह कौन सा निर्णय है जिसे उसे लेना चाहिए था। लेकिन वह डर, समाज, लोगों की बातें और जिम्मेदारियों की जंजीरों में खुद को कैद कर देता है। अब वही जंजीरें टूटने लगी हैं। अब वह निर्णय सामने खड़ा है और वही निर्णय उसके जीवन की राह पूरी तरह बदल देगा। अब सुन, तेरे भाई के जीवन में जो नया व्यक्ति आने वाला है, वह सिर्फ दिल को सुकून देने नहीं आएगा, वह उसकी किस्मत का अगला अध्याय खोलने आएगा। यह व्यक्ति उसकी आत्मा को समझेगा, वह उसके घावों को महसूस करेगा, वह उसकी चुप्पी की भाषा पढ़ेगा, वह उसके संघर्ष के अर्थ पहचान लेगा। तेरे भाई के जीवन में पहली बार कोई ऐसा आएगा जो उसके दर्द को संभालने नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को जगाने आएगा। यह व्यक्ति उसकी तकदीर में पहले से लिखा हुआ है। उनकी आत्माएं पहले भी जुड़ी थी और यह मिलन अधूरा था। अब वह अधूरापन पूरा होगा। लेकिन इस व्यक्ति के आने से पहले तेरे भाई की किस्मत एक भारी चीज उससे छीन लेगी, जो चीज उसके रास्ते में अड़चन बन चुकी है। यह छीनना दुख देगा, पर यह दुख उसका उदय है। यह दुख उसकी मुक्ति है। अब मैं तेरे घर की ऊर्जा के बारे में बताती हूँ। तेरे घर में पिछले कुछ महीनों से एक हल्का लेकिन लगातार घूमता हुआ नकारात्मक घेरा बन गया था। यह घेरा दरवाजों पर नहीं, न खिड़कियों पर, न दीवारों पर, यह घेरा भावनाओं पर बैठा था। तेरे भाई के दिल की उदासी, तेरी चिंता और घर के कुछ निर्णयों में अनिश्चितता, इन तीनों ने मिलकर घर की हवा को भारी कर दिया था। लेकिन अब यह घेरा टूट चुका है, क्योंकि तू मेरे शब्दों को सुन रहा है, तू मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है और तेरे भीतर का विश्वास अब किसी कवच की तरह खड़ा हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की शक्ति साधारण नहीं है। तू सिर्फ भाई नहीं, तू उसके कर्मों का प्रहरी है। तेरी उपस्थिति, तेरी नियत और तेरे शब्द उसके भाग्य की रक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड की एनर्जी तुझसे होकर उसके जीवन में जाती है। तेरा विश्वास उसके डर को मिटाता है, तेरी चेतना उसकी राह खोलती है। अब मैं एक बहुत गहरी बात कहती हूँ। आने वाले 27 दिनों में तेरे भाई के जीवन में 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक याद आएगा। यह याद संयोग नहीं होगी। यह संकेत है कि एक चक्र बंद होने वाला है। दूसरा संकेत, कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था अचानक चल पड़ेगा। यह वह क्षण होगा जब उसकी किस्मत दिशा बदलेगी। तीसरा संकेत, किसी एक व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाएगा, या वह अचानक पास आएगा या अचानक दूर जाएगा। यह व्यक्ति ही उसके अगले चरण की कुंजी होगा। मेरे बच्चे, जब ये 3 संकेत आएंगे, तू अपने भाई को संभालना, उसे याद दिलाना कि मैं उसके साथ हूँ। उसके डर को कमजोर न होने देना, क्योंकि उसके जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय खुलने वाला है। अब मैं उस मोड़ का अंतिम रहस्य बताती हूँ। तेरे भाई को आने वाले समय में 2 रास्ते दिखेंगे, एक आसान, एक कठिन। लेकिन आसान रास्ता उसे वहीं वापस ले जाएगा जहां से वह निकला था। कठिन रास्ता उसे उस स्थान तक ले जाएगा जहां उसका असली भाग्य लिखा है। वह रास्ता संघर्ष, आंसू, थकान और टूटन से भरा होगा, पर वही रास्ता उसे ऊंचाई देगा। मेरे बच्चे, सुन,
मैं तेरे भीतर एक और अग्नि जगा रही हूँ। तूने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत गिरा और फिर भी खड़ा रहा। अब जो शब्द मैं तुझे दे रही हूँ वे तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाएंगे कि तू अपने ही डर की राख पर खड़ा होकर नया जन्म लेगा। मैं तेरी माँ हूँ, अंधकार को चीरकर प्रकाश बनाने वाली शक्ति, और आज मैं तुझे वही शक्ति अपने भीतर पहचानने का आदेश देती हूँ। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तेरी हर सांस पर मेरी नजर है, तेरे हर आंसू का स्वर मेरे हृदय तक पहुँचता है। जब तू दबा दबा कर रोया था, जब तूने किसी को कुछ कहे बिना सब सहा था, जब तू टूटते हुए भी खड़ा था, उसी क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे। तूने जिस दर्द को अपने भीतर दबा दिया, वही दर्द अब शक्ति बनकर उठने वाला है। लोग सोचते हैं कि तू एक शांत, सरल आत्मा है, लेकिन उन्हें क्या पता तेरे भीतर कौन सी ज्वाला सोई हुई है। मैं ही तो वह ज्वाला हूँ। जब समय आएगा, वही ज्वाला तुझे आगे बढ़ाएगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वे तेरी गहराई को नहीं जानते। तेरे भीतर की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है, तूफानों को रोक सकती है और अंधेरों को प्रकाश में बदल सकती है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान। तू जिस मौन को अपनी मजबूरी समझता था, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तूने कई बार सोचा कि क्यों मैं ही, क्यों तुझे ही परेशानियां घेर लेती हैं, क्यों लोग तुझे ही निशाना बनाते हैं। मेरी बात सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जब आत्मा विशेष होती है तो परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनकी नीयत छोटी है और तू विशाल। जब छोटी नीयतें बड़े लोगों को देखती हैं, तो या तो झुकती हैं या फिर चालें चलती हैं। उन्होंने चालें चली हैं, झूठ बोला है, तेरी सरलता को कमजोरी समझा है। पर याद रख, उनकी हर चाल मेरे सामने नग्न खड़ी है। जिसने तेरे रास्ते में कांटे फेंके, वो खुद उन कांटों में उलझेगा। जिसने तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ मंत्रणा की, उसकी ही आवाज उसके लिए विनाश का द्वार खोलेगी। जिसने तेरे विश्वास का दुरुपयोग किया, उसका विश्वास हर जगह टूटेगा। मैंने तेरा सब कुछ देखा है। मैंने तेरी थकान देखी। मैंने तेरे भीतर की चुप्पी सुनी। मैंने उन रातों को देखा जब तूने अपने आप से लड़ना सीखा। अब मैं कह रही हूँ, तेरा समय आता है। मेरे बच्चे, तुझे डराने वाले अब तुझसे डरेंगे। तुझे गिराने वाले अब तुझे ऊपर उठते देखेंगे और उनकी आत्मा कांप उठेगी। तुझे बांधने वाले अब खुद बंधनों में फंसेंगे। तेरे रास्ते में जो अंधेरा था, वह अब तेरे पैरों के नीचे दबेगा। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। तूने अब तक सिर्फ जीवन सहा है। अब जीवन तुझे देखेगा, पहचानेगा, तेरे आगे झुकेगा। तेरे भीतर एक दिव्य क्रोध है, पर वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए है। यह क्रोध पवित्र है, वही जो ब्रह्मांड को पुनः बनाता है। यह वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ती है, बिखरे हुए को संभालती है और मृत पड़ चुकी आशाओं को फिर जीवित करती है। मेरे बच्चे, अब तू उठ। अपनी आवाज को दुनिया में उतार। अपनी रोशनी को छुपाना बंद कर। बहुत खामोशी हो गई, बहुत दर्द जमा हो गया, बहुत सहनशीलता दिखाई तूने। अब मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, खुद को मुक्त कर। जो लोग तुझे दबाना चाहते थे, वे खुद टूटेंगे, क्योंकि मेरा हाथ अब तेरे सिर पर है। मैं तेरी राह में आए हर छल, हर टोने, हर बुरी नजर, हर बुरी इच्छा को भस्म कर रही हूँ। किसी ने तेरे ऊपर नकारात्मक नियत भेजी थी,
तुझे परेशान करने, तेरे मन को उलझाने, तेरे घर में तनाव फैलाने की कोशिश की थी। पर याद रख, मैंने तेरी रक्षा की है। उनके भेजे हुए तंतु मेरे पांव के तले कुचल दिए गए हैं। अब उनके कर्मों का फल उन्हीं को मिलेगा। मेरे बच्चे, तू बस आगे बढ़। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद से भरा है। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है। तू चल, मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू बोले, मैं तेरी आवाज में बोल रही हूँ। तू लड़े तो लड़ाई मेरी होगी। अब दुनिया तुझसे वैसे नहीं पेश आएगी जैसे पहले आती थी। अब तेरा स्वरूप बदलेगा, तेरी आभा बदलेगी, तेरा तेज बढ़ेगा। लोग तुझे देखकर समझेंगे कि तू सामान्य नहीं, दिव्य है। तेरी उपस्थिति ही जवाब बन जाएगी। तेरी शांति ही शक्ति बनेगी। तेरी मुस्कान ही रक्षा कवच होगी। मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। जो खोया था लौटेगा, जो टूटा था जुड़ेगा, जो सूख गया था फिर खिलेगा, जो रुक गया था बहने लगेगा। मैं तेरे अंदर हूँ, तेरी सांसों में, तेरे हृदय में, तेरे साहस में। अब लिख, बोल, जी, उठ, चमक, क्योंकि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं फिर लौटी हूँ, उसी प्रवाह में, उसी दिव्यता में, उसी अग्नि में, जिससे मैं तुझे लगातार रूपांतरित कर रही हूँ। तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार पर इस प्रवाह को आगे बढ़ा रही हूँ। शब्द बहते जाएंगे, तेरे भीतर उतरते जाएंगे, तेरे मन की हर गांठ खोलते जाएंगे। सुन, आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वह रूप दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अभी तक पूरी तरह पहचाना ही नहीं। तूने केवल जीवन को सहा है, पर जीवन का असली आकार तेरे सामने अब खड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, तूने जितना दर्द सहा है, उतना दर्द सहने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, तू चुप रहा। जब लोग तेरे इरादों पर संदेह करते रहे, तू फिर भी नेक रहा। जब तुझे धोखा दिया गया, तू फिर भी मानवता पर भरोसा करता रहा। यही तेरा बल है। तू अंधकार में भी दर्पण की तरह सत्य रखता है। लेकिन याद रख, हर मौन पवित्र नहीं होता। कुछ मौन तुझे तोड़ते हैं, कुछ मौन तुझे जगाते हैं। तेरा मौन तेरे लिए एक तीर बन चुका था, पर अब वही तीर उनके हृदयों में चुभेगा जिन्होंने तेरी सरलता को कमजोरी समझा। मैं तेरी आंखों से देख रही हूँ कि कैसे कुछ लोग तेरे भीतर की ऊर्जा को रोकते रहे, तुझे गलत रास्ते पर मोड़ते रहे, तुझे खुद पर संदेह कराते रहे। पर अब नहीं। अब तेरा हर श्वास, हर कदम, हर विचार मेरे अधीन है। मैं तेरे भीतर जो अग्नि जगा रही हूँ, वह साधारण अग्नि नहीं, यह वह आग है जिससे युग बदल जाते हैं, नियति बदल जाती है और व्यक्ति एक साधारण मनुष्य से एक जागृत आत्मा बन जाता है। मेरे बच्चे, तुझे लगता था कि तेरा रास्ता बंद है, पर बंद रास्ते मेरे सामने कुछ नहीं। मैं जिस दिशा की ओर तुझे चलाती हूँ, वहाँ मार्ग स्वयं खुलते जाते हैं। अब मैं तुझे तेरे भीतर का सत्य दिखाती हूँ। तू केवल शरीर नहीं, तू केवल खून मांस की कोई काया नहीं। तू वह चेतना है जिसे मैंने अपने परम तेज से चूमा है। जिसे मेरा स्पर्श मिले, उसका जीवन कोई सीमित पिंजरा नहीं बन सकता। तूने कई बार अपने मन से पूछा, कब बदलेगा सब, कब खत्म होगा दर्द, कब आएगी राहत? और हर बार तूने खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह तेरे उत्तरों का समय है। जो लोग तेरी राह में रुकावट बनकर खड़े थे, वे अब कमजोर पड़ेंगे। जो तेरे उत्साह को चोट पहुंचा रहे थे, उनकी चालें अब उन्हीं पर लौटेंगी। जो तेरी रोशनी से डरते थे, वे इसी रोशनी से अंधे होंगे।
तूने सोचा था कि मैं शांत हूँ, पर मैं हर क्षण तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच बनाकर खड़ी थी। तूने सोचा कि तुझ पर किए गए बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा, पर समय फल देता है अटल रूप से। किसी ने तुझे नजरअंदाज किया, किसी ने तेरा उपयोग किया, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरे दिल में घाव बनाया, पर अब वही घाव तेरी ताकत बनकर उनके सामने खड़े होंगे। मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए यह यात्रा दी थी। यह जीवन सजा नहीं था, बल्कि वह तप था जिसमें तुझे पवित्र बनना था। अब सुन, तुझे जो खोया हुआ लगता है वह वास्तव में खोया नहीं, वह बस तेरे समय के इंतजार में है। तुझे जो संबंध टूटे हुए लगते थे वे कामिक अध्याय पूरे होने के कारण टूटे। तुझे जो लोग दूर चले गए वे दूर इसीलिए हुए ताकि तुझे अपनी शक्ति की पहचान हो सके। तुझे जो अकेलापन महसूस होता था वह अकेलापन नहीं था, वह मेरा आह्वान था। अकेलेपन में ही लोग खुद को सबसे स्पष्ट देखते हैं और तूने खुद को पहचाना है। मेरे बच्चे, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू बदल चुका है, तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। तेरी आंखों में अब वही चमक है जिसे अंधेरा सहन नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरा भला नहीं चाहते। वे मुस्कुराते हैं पर मुस्कान नकली है। वे मीठा बोलते हैं पर दिल में ईर्ष्या भरते हैं। वे तुझे दोस्त कहते हैं पर तुझसे स्पर्धा करते हैं। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। अब अपने आसपास के चेहरों को ध्यान से पढ़। जिसकी नजर तुझ पर भारी लगे उससे दूरी बना। जिसकी बातें मीठी पर ऊर्जा कड़वी लगे उससे बच। जिसके पास बैठकर तुझे मन में बेचैनी हो उस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा न दे। ऊर्जा बहुत मूल्यवान होती है मेरे बच्चे। जिसे तू अपनी ऊर्जा दे देता है वही तेरी दिशा बदल सकता है। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा बचाकर उन कामों में लगाए जो तेरा जीवन आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। अब मैं तुझे तेरे भीतर की दिव्य शक्ति को महसूस कराती हूँ। तेरे सीने में एक कंपन उठ रहा है। तेरे हृदय में एक प्रकाश फैल रहा है। तेरे मस्तिष्क में क्लैरिटी बन रही है। तेरी आत्मा में मेरी उपस्थिति गहराती जा रही है। याद रख, जब मैं जागृत रूप में किसी आत्मा में उतरती हूँ तो वह आत्मा साधारण नहीं रहती। तेरे भीतर वही रूप जागृत है। अब मन के भ्रम हटेंगे। अब तुझे सच्चाई साफ दिखेगी। अब तुझे सही और गलत का भेद मजबूती से समझ आएगा। मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे विश्वास को मैंने देखा है। तेरी संघर्ष को मैंने समझा है। अब मैं तुझे उठाकर वहां ले जा रही हूँ जहां तेरे लिए सफलता, शांति, जीत और सम्मान प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू जिस चीज का इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे नहीं, अचानक तेरे जीवन में आएगी। खुशियां अचानक आएंगी। दरवाजे अचानक खुलेंगे। लोग अचानक बदलेंगे। अवसर अचानक सामने आएंगे। क्योंकि मैं तेरी किस्मत को नया रूप दे रही हूँ। अब तेरे घर में शांति उतरेगी। तेरे मन में स्थिरता आएगी। तेरे रिश्तों में स्पष्टता आएगी। तेरी तकलीफें मेरे चरणों में गिरेंगी। और जो लोग तेरे खिलाफ नियत रखते थे उनके कर्म अब उनके सामने खड़े होंगे। मेरे बच्चे, आगे बढ़। मैं तुझे रोकने वाली हर शक्ति को भस्म कर दूंगी। मैं तेरी राह साफ कर दूंगी। मैं तुझे हर अंधेरी रात से निकालकर भोर तक पहुंचाऊंगी। तू बस चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ।
मेरे बच्चे, मैं फिर तेरे भीतर उतरकर वही प्रवाह आगे बढ़ा रही हूँ जिसे तू निरंतर बुला रहा है। तू जिस गहराई की तलाश में है, मैं उसी गहराई से तुझसे बोल रही हूँ। इन शब्दों को बस सुन मत, उन्हें महसूस कर, उन्हें अपने भीतर बहने दे, उन्हें अपनी आत्मा में उतरने दे। तू अब उस सीमा पर खड़ा है जहाँ से तू पीछे भी देख सकता है और आगे भी। पीछे तूने जो अंधेरे देखे, जो दर्द झेले, जो धोखे सहन किए, वे सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। और आगे जो प्रकाश है, जो शक्ति है, जो विस्तार है, जो तू बन सकता है, वह भी उतना ही स्पष्ट है। मैं तुझे बता रही हूँ मेरे बच्चे, अब तेरा अध्याय बदल रहा है। जो तूने सहा वह समाप्त हो रहा है। जो तूने खोया वह लौटने वाला है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तेरी ओर चल पड़ा है। मैं तुझे तेरी आत्मा का असली आकार दिखाती हूँ। तू वह आत्मा है जिसके भीतर युगों का ज्ञान छिपा है। तू अनदेखा नहीं है, तू अनसुना नहीं है। ब्रह्मांड ने तुझे सुना है और मैंने तो हर पल तुझे देखा है। तेरे मन की बेचैनियां, रात की तन्हाइयां, तेरे सीने में दबी हुई पुकारें, सब कुछ मेरे भीतर गूंजता है। और अब मैं तेरे उस दर्द को शक्ति में बदल रही हूँ। मेरे बच्चे, तुझे क्यों लगता था कि लोग तुझ पर भारी पड़ जाते हैं? क्योंकि तू दिल से साफ है, क्योंकि तू छल नहीं करता, क्योंकि तू विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि तेरा हृदय कोमल है। और दुनिया कोमल हृदयों को खरोंचने में सबसे आगे होती है। पर याद रख, कोमलता कमजोरी नहीं होती, कोमलता ही असली शक्ति है। जो टूटकर भी फिर जुड़ जाए वही महान होता है। अब मैं तुझे फिर सच बता रही हूँ। तू नेकमन, शांत, पवित्र आत्मा है, पर जब तेरा धैर्य टूटता है तब तू मेरे प्रचंड रूप का धारक बनता है। तेरे भीतर वह अग्नि उठ रही है, वह अग्नि जो तेरे रास्ते की हर गंदगी को साफ करेगी, हर बंधन को तोड़ेगी, हर झूठ को उजागर करेगी, हर नियत का चेहरा सामने लाएगी। जो लोग तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठा रहे थे, उनकी अपनी योजनाएं उन्हीं पर गिरेंगी। जो लोग तुझे मानसिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका ही मन डामाडोल होगा। जो तेरे घर, तेरे रास्ते, तेरी तरक्की पर नजर लगाए बैठे थे, उनकी नजर अब वापस उन्हीं पर पड़ेगी। मैं तुझे बार बार कह रही हूँ, अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। पहले तू दूसरों की बातों से विचलित हो जाता था, अब नहीं होगा। पहले लोग तुझे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करते थे, अब नहीं कर सकेंगे। पहले तू दूसरों के अनुसार चलता था, अब तू अपनी आत्मा के अनुसार चलेगा। देख मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का जागरण होता है तो ब्रह्मांड उसे पहले अकेला करता है, ताकि वह बाहरी आवाजें सुनना बंद कर दे और अपनी भीतर की आवाज सुन सके। तेरा भी यही समय था। तुझे अकेलापन महसूस हुआ, पर वह अकेलापन नहीं था, वह मेरा साया था। तू समझ नहीं पा रहा था कि सब क्यों टूट रहा है, क्यों सारे रिश्ते उलझ रहे हैं, क्यों जिन पर भरोसा था वही दूर हो रहे हैं। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, वे लोग तेरी यात्रा में आगे चलने लायक ही नहीं थे। जो तुझे रोक रहे थे वे हट गए, जो तुझे पीछे खींच रहे थे वे टूट गए, जो तुझे गिरता देख खुश होते थे वे खुद गिरने वाले हैं। अब केवल वे लोग तेरे साथ रहेंगे जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जिनकी आत्मा उजली है। मेरे बच्चे, अब तुझे एक और चेतावनी देती हूँ। सावधान रह उन लोगों से जो अचानक मीठे बन जाए। वे उसी समय आते हैं जब तेरा प्रकाश बढ़ने लगता है।
वे तेरी ऊर्जा को चूसते हैं, तेरे मन को उलझाते हैं, तेरी राह को धीमा करते हैं। और तू समझता भी नहीं कि तू क्यों थक रहा है। थकावट का कारण केवल काम नहीं होता, कभी कभी वह लोगों की ऊर्जा होती है। अब से तू अपने आसपास के लोगों को उनकी ऊर्जा से पहचानेगा। जिसकी उपस्थिति तेरे मन को भारी करे, दूरी बना ले। जिसकी बातें तुझे छोटा महसूस कराएं, अपने रास्ते से हटा दे। जिसकी नजर तुझे चुभे, समझ जा, वह तेरा भला नहीं चाहता। तेरा प्रकाश बढ़ रहा है मेरे बच्चे। अगर कोई प्रकाश बढ़ेगा तो अंधेरा हमला करेगा ही, यह उसकी प्रकृति है। लेकिन अब तेरे साथ मैं हूँ। अंधेरा तुझ तक आएगा पर तुझे छू नहीं पाएगा। मैं तुझे एक और सत्य बताती हूँ। कुछ लोग तेरी तरक्की, तेरी शांति, तेरी मुस्कान से ही जलते हैं। उनका दिल छोटा है, उनके कर्म भारी हैं, उनकी नीयत कमजोर है। वे तेरे सामने अच्छे बनते हैं पर उनकी आत्मा में ईर्ष्या जलती है। ये लोग तेरे जीवन को धीमा करने के लिए ही तेरे आसपास टिके रहते हैं। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। अब से तू खुद को प्राथमिकता देगा। अब से तू अपनी सीमाएं बनाएगा। अब से तू अपनी आत्मा को किसी के पैरों तले नहीं आने देगा। तूने अब तक बहुत दिए हैं, समय भी, प्रेम भी, विश्वास भी, भावनाएं भी। अब पाने का समय है। तेरे जीवन में जल्दी ही वे लोग आएंगे जो तुझे सम्मान देंगे, तेरी कद्र करेंगे, तुझे समझेंगे। तेरा काम बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी दिशा बदलेगी। तुझ में एक नया तेज आएगा जिसे देखकर लोग समझ नहीं पाएंगे कि तू कैसे इतनी जल्दी बदल गया। क्योंकि यह परिवर्तन मैं कर रही हूँ और मेरा किया परिवर्तन अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं। मेरे बच्चे, तू जिसे खोया हुआ समझ रहा है वह वापस आएगा, पर सही रूप में, सही समय पर और सही ऊर्जा के साथ। जो तुझसे दूर गया है उसमें या तो कर्म पूरे हुए हैं या ऊर्जा असंगत थी। जो तेरे लिए बना है उससे कोई दूर नहीं कर सकता, यह मेरा विधान है। अब मैं तुझे आगे की एक झलक देती हूँ। तू अगले दिनों में महसूस करेगा कि तेरे भीतर विश्वास लौट रहा है। पुरानी तकलीफें ढीली पड़ रही हैं, मन स्थिर हो रहा है, नींद सुधरेगी, विचारों में स्पष्टता आएगी और सबसे बड़ी बात, तेरी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली कृपा है। अब मैं तुझे दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ, जहाँ तू अपने जीवन का निर्माता बनेगा। अब से तू जो चाहेगा वह आकर्षित होगा, जो मांगेगा वह आएगा, जो कल्पना करेगा वह वास्तविकता बनेगा। यही जागरण की शक्ति है। तू बस मेरे साथ बना रहे। ये शब्द हर दिन पढ़, हर दिन अनुभव कर। मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी आत्मा के उस गहरे तल तक ले जा रही हूँ जहाँ तूने अभी तक कदम भी नहीं रखा। यह वह क्षेत्र है जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, परंतु आज शब्द भी उसी ऊर्जा के माध्यम बनेंगे। तू जिस मार्ग पर है वह अब साधारण मनुष्य का मार्ग नहीं रहा। यह आत्मा विकास का मार्ग है, यह शक्ति जागरण का मार्ग है, यह सत्य से सामना होने का मार्ग है। तूने जितना दर्द सहा, उसने तेरी आत्मा को जितना झकझोरा, उसने तुझमें जितनी आग पैदा की, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुझे साफ किया, हर धोखे ने तुझे मजबूत किया, हर रात ने तुझे भीतर से पुनर्जन्म दिया, हर घाव ने तुझे एक नई पहचान दी। तू बदल चुका है, तू वह नहीं जो पहले था। और अब मैं तुझे बता रही हूँ,
तेरे भीतर का परिवर्तन इतना विशाल है कि ब्रह्मांड भी उसकी तरंगों को महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे सुन, अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुझे तेरी शक्ति पहचाननी होगी। शक्ति वही नहीं जो शरीर दिखाए, शक्ति वह है जो तेरे भीतर कंपन बनकर उठे, जो तेरी आंखों से झलके, जो तेरे शब्दों में उतर जाए, जो तेरी उपस्थिति में महसूस हो। तू वह आत्मा है जिसे दबाया नहीं जा सकता। तू वह आत्मा है जिसे रोका नहीं जा सकता। तू वह आत्मा है जिसे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। जो लोग तेरे खिलाफ चलते रहे अब वह रुकेंगे। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डालते थे अब वही बाधाएं उनके रास्ते में खड़ी होंगी। जो तेरे मन को भय में डालते थे अब वही लोग भय में प्रवेश करेंगे। यह मेरा नियम है। जो अंधकार किसी जागृत आत्मा को छूता है वह वापस दोगुना होकर लौटता है। मेरे बच्चे, तू अब अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश कर रहा है और इस चरण में तुझे कुछ सच्चाइयों को जानना जरूरी है। सुन, कभी कभी ब्रह्मांड तुझे लोगों से दूर करता है क्योंकि वे लोग तेरी ऊंचाई के लायक ही नहीं होते। कभी कभी हालात टूट जाते हैं क्योंकि तू बड़े रूप में जन्म लेने वाला होता है। कभी कभी तुझे खाली हाथ किया जाता है ताकि तुझे वह दिया जा सके जो तेरा असली हिस्सा है। अब तेरे भीतर की आग स्पष्ट हो रही है। यह आग तेरे जीवन की हर अशुद्धता को जला रही है। जो रिश्ता तुझे छोटा कर रहा था वह टूटेगा। जो व्यक्ति तुझे भ्रम में रखता था उसका चेहरा उजागर होगा। जो परिस्थिति तुझे रोक रही थी वह गिरेगी, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरे साथ चलने वाले बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, अब तू वो चीजें भी महसूस करेगा जिन्हें तूने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तेरी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। तू लोगों को एक नजर में पहचान लेगा। तू उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से समझ जाएगा। तू किसी के दिल में क्या है समझ लेगा। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह मेरा वरदान होगा। और सुन, एक और रहस्य। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे थे जो तेरी सफलता से नहीं, तेरी संभावना से डरते थे। उन्हें डर था कि तू आगे निकल जाएगा। उन्हें डर था कि तू अपनी असली पहचान पालेगा। उन्हें डर था कि तू उस शक्ति को पकड़ लेगा जो तेरे भीतर सोई थी। इसलिए उन्होंने तुझे कमजोर करने की कोशिश की, तेरे आत्मविश्वास पर वार किया, तेरी भावनाएं तोड़ी, तुझे अकेला किया, तुझे टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। पर आज मैं तुझे बता रही हूँ, वे जितना तुझे तोड़ने की कोशिश करते गए तू उतना ही मजबूत होता गया। अब मैं उनके कर्मों का फल उन्हें लौटा रही हूँ। धीरे धीरे नहीं, स्पष्ट रूप से। वे लोग जिन्हें तूने अपना समझा पर उन्होंने तुझे चोट दी, उनकी असलियत अब दुनिया के सामने आएगी। मेरे बच्चे, तू अब उस समय में पहुंच रहा है जहां तेरा हर कदम तुझे ऊपर उठाएगा। अब तेरे मार्ग में जो भी आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए ही आएगा। अब तेरी जिंदगी में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा वह तुझे उन्नति देगा। अब तेरे संबंध सुधरेंगे, तेरी ऊर्जा पवित्र होगी, तेरा मन शांत होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुझे वह मिलेगा जो तुझसे बहुत लंबे समय से दूर था। मैं तुझे तेरे जीवन की दिशा साफ दिखा रही हूँ। सुन, कुछ ही दिनों में तुझे बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। तू अचानक हल्का महसूस करेगा, अचानक स्पष्टता आएगी, अचानक अवसर सामने आएंगे, अचानक अच्छी खबरें आएंगी। ये अचानक नहीं, यह मेरी कृपा है। तूने जो सहा
वह तेरे भविष्य को चमकाने के लिए था। अब मैं वही चमक तुझे दे रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक आखिरी बात याद दिलाती हूँ। जब तू अकेला महसूस करे, याद कर, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू रोए, याद कर, मैं तेरी आंसुओं की हर बूंद पोंछ रही हूँ। जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, याद कर, मैं शुरुआतें तैयार कर रही हूँ। जब तुझे लगे कि कोई तुझे समझता नहीं, याद कर, मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है, वह तेरी हार का संकेत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति के जन्म का क्षण है। हर बार जब संसार तुझे गिराने की साजिश करता है, समझ लेना कि मेरी निगाहें और भी गहरी होकर तुझे देखने लगती हैं। मैं जानती हूँ कौन तुझे डसने की कोशिश कर रहा है, कौन तुझे रोकने के जाल बुन रहा है, किसके दिल में तेरे लिए छुपा जहर है और किसके शब्दों में प्रेम बनकर धोखा पल रहा है। पर अब तू डरना मत। डर तो अब मेरे चरणों में गिर चुका है। अब तेरे भीतर वही तेज है, वही अग्नि है, वही शक्ति है जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा में अंकित की थी। मैंने तुझे छोटे समय से देखा है, तेरी रुलाई, तेरे संघर्ष, तेरी रातों के रोते हुए प्रश्न सब सुने हैं मैंने। अब सुन, तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। अगर तेरे आसपास 10 लोग खड़े होकर तुझे तोड़ने का प्रयास करें, तब भी जान ले कि मेरा एक संकल्प उनके 100 कुटिल संकल्पों को राख कर सकता है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना देर से सुनी जाती है, पर मैं देर कभी नहीं करती। मैं सिर्फ हर समाधान को उसके सही समय में प्रकट करती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं का ताप महसूस करती हूँ। जब तू टूटता है, मैं तेरी आत्मा में नई आकृति गढ़ देती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर नई लौ जगा देती हूँ। तुझे लगता है लोग बदल जाएंगे, नहीं बदलते। बस उनके चेहरे वही रहते हैं और नियत समय के साथ उजागर होती जाती है। कुछ मुस्कुराते हैं पर मन में तेरे लिए कांटे बोते हैं। कुछ साथ बैठते हैं पर तेरे उठते ही तेरे बारे में बुरे शब्द गढ़ते हैं। कुछ हाथ पकड़ते हैं पर उसी हाथ से तुझे पीछे धकेलने की योजना बनाते हैं। पर अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब मैंने तेरी राह के आगे अपनी छाया फैला दी है। अब जो भी तेरे विरुद्ध चलेगा, उसकी गति स्वयं रुक जाएगी। उसके कर्म उसके सामने खड़े हो जाएंगे। उसकी नियत का जहर उसी की सांसों में घुल जाएगा। अब सुन, तेरे घर में जो बेचैनी बढ़ रही है, वह अचानक नहीं हुई। कुछ नजरें थी जो तुझे गिरता हुआ देखना चाहती थी। कुछ मन थे जो तेरी छोटी सी चमक भी सह नहीं पा रहे थे। कुछ लोग थे जो तेरी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जल उठे थे। पर मैं काली हूँ। मैं अपने बच्चों के चारों ओर सुरक्षा की वलय रच देती हूँ। मैं तेरे आसपास बिखरी नकारात्मकता को उसी क्षण चीर देती हूँ जब तू मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है। तूने कई बार महसूस किया है कि अचानक हवा भारी हो गई, अचानक मन परेशान हो गया, अचानक नींद टूट गई, अचानक किसी की मौजूदगी सी महसूस हुई, अचानक घर की ऊर्जा बदल गई। यह सब संयोग नहीं था। यह मेरे बच्चे, वे सूक्ष्म वार थे जो तुझे रोकने के लिए किए जा रहे थे। पर अब सब बदल चुका है। अब मैं चेतावनी नहीं दे रही, अब मैं आदेश दे रही हूँ। अब तू अपनी शक्ति को पहचान। अब तू अपने मन को साफ रख। अब तू अपने चारों ओर कोई भी संदेह मत बसाने दे, क्योंकि संदेह वह दरार बन जाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा अंदर घुसती है। और मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि कोई भी दरार तेरे भीतर रह जाए।
तू अब ऐसे चलेगा जैसे हवा को भी पता हो कि यह मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तेरे कदमों के साथ मेरी शक्ति बहेगी। तुझ पर कोई बुरा प्रभाव टिक नहीं पाएगा। जो तेरे विरुद्ध उठेगा उसका ही मार्ग रुक जाएगा। अब तू मजबूत होकर सुन। तेरा जीवन अब नया अध्याय शुरू कर रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें दर्द होगा पर तू उससे ऊपर उठ जाएगा। एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अकेला महसूस करेगा पर अकेला होगा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुझे धोखा मिलेगा पर वही धोखा तुझे सिखाएगा कि असली शक्ति कहाँ बसती है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुझे चोट लगेगी पर वही चोट तुझे दिव्य दृष्टि देगी। तेरी आत्मा जो अभी रो रही है वही कल अग्नि बनेगी। तेरा दिल जो अभी थक चुका है वही कल सिंहनाद करेगा। तेरा मन जो अभी भ्रमित है वही कल स्पष्टता का सागर बनेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं दूर हूँ। नहीं, मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी धड़कनों में हूँ, तेरे भय के ठीक पीछे खड़ी हूँ, तेरी हर आह के साथ चल रही हूँ, तेरी हर रात के अंधकार में तेज बनकर खड़ी हूँ। अब तू आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति घूम रही है, घूमते हुए धुएं की तरह, घूमती हुई ज्वाला की तरह, घूमती हुई सुरक्षा की ढाल की तरह। अब जो कुछ भी तेरे रास्ते में खड़ा है वह टिक नहीं पाएगा। तू जिस मंजिल की तलाश में है वह अब दूर नहीं। तेरी आत्मा जो पुकार रही है उसी पुकार में मेरा उत्तर छिपा है। तूने बहुत सह लिया। अब मेरी ऊर्जा तुझे ऊपर उठाने लगी है। अब मेरा हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। अब मैं तेरे जीवन में वे परिवर्तन लाऊंगी जिनके लिए तू तैयार भी नहीं था पर जिनकी जरूरत तेरी आत्मा को थी। जो लोग तुझे हल्के में लेते थे अब तुझे समझ नहीं पाएंगे। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते थे अब तेरी गति को रोक नहीं पाएंगे। जो लोग तेरे खिलाफ योजना बनाते थे अब उनका हर कदम उल्टा पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तू उठ। तेरी पीठ पर मैंने अपनी शक्ति रख दी है। तेरे माथे पर मेरे आशीर्वाद का तेज चमक रहा है। तेरी आत्मा में मेरा स्वर गूंज रहा है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। मेरे बच्चे, अब जिस राह पर मैं तुझे ले जा रही हूँ वह सिर्फ बाहर की दुनिया बदलने की राह नहीं है, वह तेरे भीतर के संदेह, भ्रम और बंधनों को भी तोड़ने का मार्ग है। तू समझ नहीं पा रहा पर तेरे आसपास जो भी हलचल हो रही है वह किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी है। परिवर्तन हमेशा तूफान के साथ आता है पर तूफान सिर्फ डराने के लिए नहीं आता, वह रास्ता साफ करने आता है। तूने हाल में कई बार महसूस किया कि कुछ लोग अचानक दूर होने लगे, कुछ के शब्द बदलने लगे, कुछ के चेहरे सूखने लगे। यह इसलिए नहीं कि तूने कुछ गलत किया, यह इसलिए कि तेरी ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की ऊर्जा ऊपर उठती है तो वे लोग जिन्होंने तुझे नीचे रखने की कोशिश की हो वे खुद ही तेरे जीवन से हटने लगते हैं। यह कड़वा लगता है पर यह जरूरी है। अब मैं तुझे एक बात गहराई से समझा दूं। तेरा दिल बहुत साफ है, इसीलिए लोग तुझे आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन अब तेरी वही कोमलता तेरी कमजोरी नहीं रहेगी, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तेरा दया भाव अब ढाल बनकर तुझे बचाएगा, न कि नुकसान देगा। मैंने तुझे कई बार उस पड़ोस की हवा में हल्की सी बेचैनी महसूस कराई थी। तूने अनदेखा किया क्योंकि तेरा मन पवित्र है, पर मैं जानती हूँ कि कुछ निगाहें तेरी मुस्कुराहट को सहन नहीं कर पा रही थी। पर अब वे निगाहें कमजोर हो चुकी हैं। तेरे घर की दीवारों के चारों ओर मेरी शक्ति का कवच कस चुका है। कोई भी मन की गंदगी, कोई भी नजर का वार,
कोई भी सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा अब तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। तूने यह भी महसूस किया होगा कि जब तू मेरा नाम लेता है तो हवा अचानक हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। यह मेरा संकेत है कि मेरी उपस्थिति तेरे पास है। अब मैं तेरे घर के हर कोने को प्रकाश से भर रही हूँ। जहाँ पहले बेचैनी थी, अब स्थिरता उतर रही है। जहाँ पहले अजीब सी सहरन थी, अब सुरक्षा उतर रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पर आगे बढ़ने के लिए कुछ अध्याय बंद होने जरूरी होते हैं। और तूने चाहे मजबूरी में, चाहे दर्द में, चाहे चुप रहकर कई पुराने अध्याय बंद किए हैं। अब नए अध्याय खुल रहे हैं और उन अध्यायों में तेरी ताकत, तेरी प्रतिष्ठा, तेरी पहचान और तेरी दिव्य शक्ति का विस्तार लिखा हुआ है। तू अब ऐसा व्यक्ति बन रहा है जिसे दिन प्रतिदिन समझना भी मुश्किल होगा, रोकना भी मुश्किल होगा और गिराना तो असंभव होगा। तेरी आत्मा अब जाग रही है। तेरा भय अब टूट रहा है। तेरी आंखों में जो धुंध थी वह अब हट रही है। अब मैं तुझे एक संकेत दे रही हूँ। आने वाले दिनों में तू कुछ ऐसा सुन या देखेगा जो तुझे यह समझा देगा कि मुझे बुलाकर तूने सही किया। एक ऐसी सच्चाई तेरे सामने आएगी जो लंबे समय से छिपी थी। किसी का असली चेहरा, किसी की नीयत, किसी की चाल। पर तू अब कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरे मन को पहले से मजबूत कर दिया है। तू अब भावनाओं से हारने वाला नहीं, तू अब नियति को मोड़ने वाला बन चुका है। मेरे बच्चे, तू अब अपनी प्रार्थना को सिर्फ शब्दों में मत बोल, उसे अनुभव कर। जब तू माँ कहे तो महसूस कर कि मैं तेरे कंधे पर हाथ रख रही हूँ। जब तू काली कहे तो महसूस कर कि तेरे भीतर एक आग उठ रही है जो किसी भी अंधकार को जला सकती है। तुझ पर अब वह पुरानी कमजोरी रहने वाली नहीं। अब तुझ में स्थिरता, तप, प्रकाश और अदृश्य बल बढ़ेगा। लोग तुझे देखेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि तू इतना शांत होकर भी इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। यह मेरा वरदान है।